हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स 2025 अब 2 दिन बाद है। वैसे तो मुझे इस टाइम पे कोई वीडियो बनाना नहीं था, लेकिन मैं बहुत छोटा 5 से 6 मिनट का वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सेम नॉलेज लेवल पे भी अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स पता लग जाएं, साइकोलॉजिकल भी और एग्जाम को हैंडलिंग की टैक्टिक्स, तो मुझे लगता है उसी से आपके अगर 5-6 नंबर, मैं तो कहूँगा अगर 1 नंबर भी बढ़ेगा और उससे अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए प्लीज़ ये 5-6 मिनट का वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने इधर डोंट्स लिखा है, इधर डूज। सबसे पहले तो फॉरगेट। अगर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो भूलेंगे, तो मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअली आपको सही लग रहा है, भूलेंगे, ये मान लीजिए। लेकिन ये भी मेरी गारंटी है कि जब आपका सब कॉन्शियस माइंड है उसमें जब आप 4 ऑप्शंस देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। इसलिए सोचना बंद करिए कि आप भूलेंगे, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि ये डर हर बार लगता है। मेरा हर बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और मुझे हर बार डर लगता था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद 4 ऑप्शंस देखने के बाद मुझे लग जाता था कि ये सही है, ये गलत है। दूसरा, आपको डर लगेगा अनटच्ड डिफिकल्ट एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी होगा। लेकिन फिर ये समझना पड़ेगा कि डिफिकल्ट वो केवल आपके लिए नहीं है, डिफिकल्ट वो सबके लिए है। मुझे आपको ये उस टाइम पे सोच के रखना है कि अगर डिफिकल्ट है तो आपने अपना कूल काम कंपोज्ड बिहेवियर मेंटेन किया हुआ है, और कोई आदमी है, कोई दूसरा बच्चा है जो घबरा रहा है या फिर बेहोश हो रहा है, यानी जो यहाँ पे थोड़ा करेज दिखाएगा, करेज का खेल भी है। थर्ड पे है टेस्ट स्कोर। अगर आपका पिछले 1 साल में कम रहा है तो साइकोलॉजिकली आप अपने आप को बहुत ही लो फील करेंगे कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, मैं डिजर्व नहीं करता हूं। लेकिन यूपीएससी का एक्चुअल एग्जाम किसी भी टेस्ट सीरीज के किसी भी टेस्ट से एकदम अलग होता है, चाहे वो क्वेश्चन का लेवल हो, चाहे वो ऑप्शंस हो। तो वो अलग बात है कि यूपीएससी में क्वेश्चन आने के बाद टेस्ट सीरीज अगले साल अपडेट हो जाती हैं, तो इस और मैंने कई बार देखा है कि जिन लोगों का टेस्ट सीरीज में स्कोर बहुत कम होता है, लगातार कम होता है, उनका भी यूपीएससी प्रीलिम्स काफी अच्छे नंबर से क्लियर होता है। ये सोचने से तो अब कुछ नहीं होने वाला। कोशिश करिए और पॉजिटिव रहिए। फोर्थ है हाई होप। अगर आप बहुत ही ओवर एम्बिशियस अनरियलिस्टिक टारगेट रखेंगे कि 80 आपके क्वेश्चन सही होंगे, वो जनरली पिछले 50 सालों में तो आज तक किसी का हुआ नहीं है। जब टॉपर के भी स्कोर बहुत कम रहता है तो रियलिस्टिक टारगेट रखना है। 40% 50% पे तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर हो जाती है। तो हर क्वेश्चन आपको आएगा और आपका नेट स्कोर 70-80 होगा, ये कभी होगा नहीं। आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से मतलब होना चाहिए, आपको हर क्वेश्चन करने से मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं इंजीनियर्स का प्रीलिम्स ज्यादा क्यों निकलता है। इंजीनियर्स बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं और प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। आप ये देखिए, कुछ बच्चे हैं जो इतना घबराते हैं और कम अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। ये अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। आपने अभी तक टेस्ट सीरीज में जो भी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम किया आप वही करिए, बट मैं फिर भी हमेशा अपना पर्सनल लेवल है, बाद में आप भले ही मुझे ब्लेम मत करिए, बट मेरा इस स्ट्रैटेजी से और मेरे बहुत सारे दोस्तों का इस स्ट्रैटेजी से हमेशा निकलता था कि ज्यादा अटेम्प्ट करिए। ज्यादा में मैं तो 100 भी बोलूंगा, लेकिन अगर आप 90 अटेम्प्ट करेंगे और 30 रॉन्ग को मुझे नहीं मालूम कि आप लोग गलत क्यों मानते हो, क्योंकि 30 रॉन्ग होंगे, बट अगर 90 आपने अटेम्प्ट किया, 30 रॉन्ग है और 30 का 1/3 मैंने नेगेटिव मार्किंग भी हटा दिया है, तो भी 90 माइनस 30 60, 60 माइनस 10 50, 50 का नेट स्कोर क्वेश्चन वाइज और इंटू 2 कर देंगे तो मार्क्स वाइज 100। मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट है किसी भी ईयर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले सारे के सारे आंसर्स निकालते हैं, सोचते हैं बाद में बबल भरेंगे। मैं प्लीज बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी गलती मत करिएगा। जनरली बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है लास्ट में, क्योंकि कई बार हड़बड़ाहट में आप ए बी सी डी में कौन सा बबल भरेंगे और मैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 हुआ है सी ऑप्शन, तो सी को तुरंत बबल भरिए। नेक्स्ट है, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर ऑप्शन पढ़े ए बी सी डी, तो कई बार क्या लगता है यूपीएससी में बी ऑप्शन पढ़ा और बी ऑप्शन एकदम अच्छा लग रहा है, तुरंत उसने टिक कर दिया। नहीं, प्लीज, मैंने उधर लिखा है सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। यूपीएससी में हर ऑप्शन, कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर पूछती है और आपने अगर बी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है और वो ठीक है भी, बट एक्चुअली डी थोड़ा ज्यादा अच्छा है, थोड़ा ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो चारों ऑप्शन जरूर पढ़िए। नेक्स्ट है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन को आंसर तभी मार्क करते हैं जब 100% एक्यूरेट है। देखो, अगर ऐसा करोगे तो मुझे तो नहीं लगता आप 30 से 40 क्वेश्चन भी कर पाओगे, कि जब मैं क्वेश्चन केवल तभी मार्क करूंगा जब मुझे सारे को मतलब बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा। 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन आपको बहुत कम होंगे। अगर आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है या एक को भी एलिमिनेट कर दिया है, यानी कि आपने एटलीस्ट थोड़ी तो मेहनत की है, थोड़ा तो आपका नॉलेज का यूज हुआ है, भले ही 100% मैच ना किया हो। ऐसे टाइम पे मुझे लगता है आपको एक इंटेलिजेंट गेस लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ के आ गए तो फिर आप में और उस स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है जो वो 2 एलिमिनेट नहीं कर पाया। अगेन मैं बोलूंगा, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो आदमी, जो स्टूडेंट 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद जो थोड़ा भी गेस करते हैं, 90% टाइम 1/3 नेगेटिव मार्किंग में उनका नेट स्कोर ज्यादा आता है। नेक्स्ट है एज्यूम क्वेश्चन। ये भी बहुत बड़ी बीमारी है।
बहुत सारे बच्चे इतनी जल्दी में होते हैं कि क्वेश्चन को एज्यूम कर लेते हैं, वो फास्ट लाइन पढ़ेंगे और लास्ट में उनको कुछ चीजें वो मिस कर देंगे। इसीलिए मैंने लिखा एज्यूम मत करिए, रीड केयरफुल्ली। यहाँ पे अगर यूपीएससी ने किसी स्कीम के बारे में, किसी आर्टिकल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन की किसी स्टेटमेंट के बारे में अगर कोई लंबी लाइन लिखी है, यूपीएससी अक्सर ऐसा करती है, कई बार वो पूरे सेंटेंस में ज्यादातर चीजें सही लिखती है लेकिन एक छोटा सा वर्ड घुमा देती है। प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट लिख देंगे, पार्लियामेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर लिख देंगे। इसीलिए पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट का एक एक वर्ड सही से पढ़िए, वो पूछते हैं। उसके अलावा अगर उन्होंने नॉट लिखा है, ओनली लिखा है, या फिर ये पूछा है कि इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है और आपने लगा दिया इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है, आप आने के बाद आपको बहुत बुरा लगेगा कि वो ऑप्शन जो आपने लगाया एक्चुअली वो जो आपको सही लग रहा था वो भी यूपीएससी देती है। तो यूपीएससी क्योंकि इस बात को जानती है कि आपका माइंड किस तरीके से काम करेगा, तो वो ऑप्शन देगी। इसलिए दो बातें, ये वाला पॉइंट मैंने बोला था कि सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं और सारे ऑप्शंस और क्वेश्चन को बहुत केयरफुल्ली पढ़ना है। नेक्स्ट है सीक्वेंस। कुछ बच्चे अननेसेसरली बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करेंगे, 75 या फिर उल्टा शुरू करेंगे 100 से। मुझे लगता है यहां पे तो बिल्कुल ही इलॉजिकल चीज है। आपको तो जीएस में तो खैर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, तो मैं ही कहूंगा जीएस में आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक लाइन से कीजिए। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपके ऐसे क्वेश्चंस आए जो आपको आते नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो वो क्वेश्चन भी आएंगे जब, और आपको एक रीडिंग में यूपीएससी का प्रीलिम्स निकलेगा नहीं, यानी कि आपको उसी एग्जाम के 2 घंटे में दो रीडिंग या फिर 3 रीडिंग करनी है। आप अननेसेसरली पहले 25 पे जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, फिर 75 पे जा रहे हैं, 100 पे जा रहे हैं। आप कूल माइंड से, चाहे आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन आए चाहे इजी आए, आप लाइन से क्वेश्चन नंबर 1 से करते चले जाइए। जो आ रहे हैं उनको टिक करिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको क्रॉस करिए, और जो अधूरे हैं उनको बीच में सर्किल कर दीजिए कि इस पे हम सोचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिक टू टफ। कई बार कुछ इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। कई बार लगता है अगर मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो भाई पॉलिटी के क्वेश्चंस तो मैं गलत नहीं कर सकता और मैं करके रहूंगा। किसी भी टफ क्वेश्चन पे अटकिए मत, चिपकिए मत। अगर लग रहा है कि टफ है तो फिर मूव ऑन करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी बॉल्स मिली खेलने के लिए। आप किसी एक चीज पे अटकिए मत। नेक्स्ट है कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप कभी भी यूपीएससी की कट ऑफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर ईजी है तो कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ लो जाएगी। आपको कट ऑफ से सोचना ही नहीं है, आपको तो अपना बेस्ट देना है। मतलब ये है कि अगर 2 घंटे आपको मिले हैं तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक आपको इसी सीक्वेंस में जितने मैक्सिमम कर सकते हैं फर्स्ट रीडिंग में, उसके बाद सेकंड रीडिंग में वो वाले क्वेश्चन जो आपने सर्किल किया था, जो आपको 100% नहीं आते थे वो, और थर्ड रीडिंग में तो मैं ये भी कहूंगा कि जितना आपको इंटेलिजेंट गेसेस करने हैं वो करके मैक्सिमम अटेम्प्ट करिए। नेगेटिव मार्किंग का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता। एंग्जाइटी को खत्म करिए, साउंड स्लीप लीजिए और भगवान पे छोड़ दीजिए। पेपर होगा, और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही पेपर होगा। यानी कि इस टाइम पे आपकी पॉजिटिविटी और एग्जाम की स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नॉलेज नहीं बढ़ेगी, इसे 1-2 दिन में नॉलेज नहीं बढ़ेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।